हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो 5 सब्जेक्ट्स है हमने उसका यहाँ पे कट ऑफ डाल दिया था। तो उसी क्रम में फ्रेंड्स आज हम लोग जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन सब्जेक्ट्स पे आज हम लोग बात करेंगे और उनकी कट ऑफ यहाँ पर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और पोल साइंस। ठीक है, तो कुल 5 सब्जेक्ट्स पे आज कट ऑफ बनेगी। तो जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट्स के हों आप उस पे आगे वीडियो को स्किप करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसमें आज हम लोग। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखें तो जो पदों की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में टोटल 755 पद आए हैं, फिजिक्स में 777 पद आए हैं, केमिस्ट्री में 781 आए हैं, हिस्ट्री में 304 आए हैं और पॉलिटिकल साइंस में 284 पोस्ट आई। ठीक है, अगेन वही बात कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर हो गए, आयुक्त हो गए और जो डीपीआई की हो गए, इन दोनों ने ही सेम बात, मतलब इनका एक स्टेटमेंट, मतलब जो पूरी जो पीडीएफ है वो इन्हीं के डिपार्टमेंट से निकली है। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, इसमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। दोनों ये बातें हैं। तो मतलब बी पॉजिटिव, आप अगर पॉजिटिव वे में प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। अब फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है, मतलब मेजर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी, अच्छा एक चीज़ और कि जो बैकलॉग की सीट्स हैं वो सिर्फ डीपीआई में आई है, ट्राइबल में कोई बैकलॉग नहीं आया है। तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 97 पोस्ट, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 289 पोस्ट, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी 84 पोस्ट, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी 10 पोस्ट, फ्रेश 87 नॉन गेस्ट फैकल्टी 245 पोस्ट, होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी 30 पोस्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक एक करके ऑर्डर में आप आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले डीपीआई बैकलॉग का यहाँ पे साइड में राइट हैंड साइड में जो दिव्यांग जन है उनका भी यहाँ पर कोटा दिया हुआ कि उनको कितना कोटा मिलेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो 87% और 30% का जो डिवीज़न है वो दिव्यांग कोटे में नहीं किया गया है, मतलब उनकी जितनी भी सीट है वो सब की सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आई है, उसमें कोई भी होल्ड नहीं किया गया है। तो ये डीपीआई बैकलॉग की सीट्स हो गई। फिर डीपीआई गेस्ट फैकल्टी फ्रेश पोस्ट हो गया। आप स्क्रॉल करके आप पॉज करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर और ये है नॉन गेस्ट फैकल्टी डीपीआई में ही, और ये टीडब्ल्यूडी गेस्ट फैकल्टी मतलब ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी में इतनी पोस्ट आई है, और यहाँ पर नॉन गेस्ट फैकल्टी में इतनी पोस्ट आई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि किसी भी जो वेटिंग लिस्ट होती है उससे क्लियर होने का, जो एमपी वर्ग ए की मैं बात करूँ तो 3 फैक्टर होते हैं। पहला तो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई रिजेक्ट हो जाए, दूसरा होता है कि एक्स सर्विसमैन का फैक्टर, और तीसरा होता है कि आपका पोस्ट इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, ये 3 फैक्टर पे काम करता है। डीवी में बहुत बच्चे जो बाहर होंगे, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। टोटल 19 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी कैंडिडेट जो होता है वो बाहर हो सकता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मैं एक्स सर्विसमैन की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उसमें इस लेवल की क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी होती है कि वो जैसे यूजी भी करना है, पीजी भी करना है, फिर बीएड भी करना है, तो अब साइंस में करना है, तो थोड़ा साइंस में थोड़ा सा इस चीज़ का चांसेस कम बनता है। तो आप ये मान सकते हो कि एक्स सर्विसमैन की जो भी पोस्ट होती है वो सभी डायरेक्ट आपका इसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई सपोज महिलाएं हैं, मान लीजिए अगर उनकी पोस्ट अगर वहाँ पे वैकेंट जा रही है तो वो भी यूआर में आ जाती है। तो ये इसका मेन वो हो गया जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अब रही बात पोस्ट इंक्रीज की, अगर पोस्ट बढ़ जाती है तो उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत 150-200 तक लोगों का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कट ऑफ की तो आप यही मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसमें 700 के आसपास सीट आ रही है, तो आप 30 तक की वेटिंग आप मान लो यूआर कैटेगरी में, और 10 से 15 आप मान लो किसमें अदर देन यूआर, मतलब जो भी कैटेगरी है, जो भी कोटा है उसमें आप इसको मान सकते हो। बट हाँ, ये है कि आप थोड़ा सीट्स का ध्यान देना, अगर उतनी सीट्स होंगी तो इतनी कट ऑफ क्लियर होगी। मैं एक जनरल टर्म में बता रहा हूँ, अगर सीट्स नहीं होंगी तो फिर नहीं होगा, मतलब कहने का ये। और बाकी डीवी, अगर फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग बाहर हो जाएंगे, एक्स सर्विसमैन वाला होगा, तो अगर सीट्स नहीं भी दिख रही हैं आपको, जैसे कल कमेंट आया था कि सीट ही नहीं है तो फिर कट ऑफ कैसे क्लियर होगी, तो उसका रीज़न ये है कि अगर डीवी में बच्चे बाहर हो गए है ना,
और भी किसी एक्स सर्विसमैन वाला फैक्टर हो गया, तो फिर उसकी वजह से भी वेटिंग क्लियर होती है। सीट्स भले आपकी 2-3 दिख रही है, लेकिन 10 से 15 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाए बच्चे, ठीक है। और हो सकता है वो बाहर के बच्चे अगर है, मान लीजिए उनको कहीं और अच्छी जगह जॉब मिल रही है, तो फिर वो यहाँ नहीं करेंगे। ये सब कई फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, वो सब जब सामने आएगा तभी चीज़ें पता चलेगी। तो ये रहा फ्रेंड्स बायोलॉजी के लिए। अब हम आगे बात करते हैं फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में सबसे पहले वही मेजर कैटेगरी में सीट्स देख लेते हैं। बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में कितनी सीट्स हैं? 92। और बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 275। फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी 94 सीट्स। होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी 9 पोस्ट। फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी 277 पोस्ट। होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी 30 पोस्ट, ठीक है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैकलॉग सिर्फ DPI में है, ट्रैवल में कोई बैकलॉग नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम लोग आगे इनका थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके धीरे कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर DPI में इतनी सीट्स हैं, आप ये देख लो DPI बैकलॉग। फिर यहाँ पर DPI फ्रेश को अगर हम देखते हैं तो इसमें गेस्ट फैकल्टी में इतनी सीट्स हैं। और उसके बाद अगर हम देखें नॉन गेस्ट फैकल्टी में, तो वहाँ पर ये इतनी सीट्स हैं। फिर TWD फ्रेश में अगर हम गेस्ट फैकल्टी में देखें तो इतनी सीट्स, आप इसको पॉज करके आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये नॉन गेस्ट फैकल्टी ट्रैवल में इतनी सीट्स हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका फिजिक्स का। अब इसके अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ का सीन वही है, मैंने आपको बता दिया, DV, एक्स सर्विसमैन और साथ में पोस्ट, ठीक है। ये 3 फैक्टर पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी, जो वेटिंग क्लियर होने की जो बात आ रही है। बट फिर भी 700 के आसपास अगर हम सीट लेके चलते हैं तो यहाँ पर भी आप मान के चलो कि UR कैटेगरी में आपका 1 मिनट 30 से 35 सीट आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और अदर देन UR अगर हम बात करते हैं तो आप 10 से 15 ही ले लो, क्योंकि बहुत फैक्टर डिपेंड करते हैं कि कितनी उनकी पोस्ट आ रही है ना, और बाहरी राज्य के बच्चे कितने हैं, एक्स सर्विसमैन में कितनी सीट एक्स सर्विसमैन की आपकी इसमें कन्वर्ट हो रही है। कई फैक्टर वहाँ पर काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका। और हम आगे देख लेते हैं किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो सीट्स आई हैं वो अगर हम बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करते हैं तो आई हैं 70 सीट। बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी 211 सीट। फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी 114 सीट। होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी 12 सीट। फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी 338 सीट। और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी 37 सीट। तो इसमें थोड़ा सीट ठीक आई है, मतलब अगर हम फिजिक्स से तुलना करें या और किसी से, तो इसमें सीट अच्छी आई है। तो हाँ, ये है कि इसका थोड़ा पेपर इजी था, इस वजह से ज़्यादा बच्चे इसमें पास हुए हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, तो इसीलिए वेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा आई है बच्चों की। अब यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं जो माइनर कैटेगरीज़ हैं, है ना। ये DPI बैकलॉग की सीट्स हो गई, राइट साइड में आप दिव्यांगजन का देख सकते हैं। फिर यहाँ पर DPI की फ्रेश गेस्ट फैकल्टी हो गया, ये भी आप स्क्रॉल करके आराम से देख लीजिएगा पॉज करके। फिर ये है नॉन गेस्ट फैकल्टी का DPI में ही। फिर ये यहाँ पर हो गया TWD फ्रेश गेस्ट फैकल्टी का। और ये हो गया नॉन गेस्ट फैकल्टी ट्राइबल वर्क डिपार्टमेंट का। तो ये यहाँ पर सीट्स हैं, तो मतलब वही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सीट ज़्यादा है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर ठीक ठाक अगर चीज़ें होती हैं तो 35 से 40 आप मान सकते हो कि UR में क्लियर होगा। और अगर अदर देन कैटेगरी की बात करें तो 20 से 25 आप ले सकते हो कि इतनी चीज़ें हो सकती हैं। डिपेंड करता है DV में एक्स सर्विसमैन की कितनी सीट्स आपके में कन्वर्ट हो रही हैं, और साथ में अगर पोस्ट बढ़ जाती है तो आप मान के चल सकते हो कि 100 से 150 की जो वेटिंग है वो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। फिर फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में अगर हम मेजर कैटेगरी में देखते हैं कोटा, तो मेजर कैटेगरी में अगर हम देखें तो बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी में 29 सीट्स हैं। बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी में 118 सीट्स हैं। फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी में 34 सीट हैं। होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी में 4 सीट हैं। फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 96 सीट्स हैं। और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी में 13 सीट्स हैं। तो ये यहाँ पर इनका वो मतलब मेजर कैटेगरी हो गई। और हम इसका थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख लेते हैं क्या क्या इनका डेटा है। तो DPI बैकलॉग में आप देख लीजिए इतनी सीट्स हैं। बैकलॉग सिर्फ DPI में आया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट में कोई बैकलॉग नहीं आया है। फिर ये फ्रेश DPI का फ्रेश गेस्ट फैकल्टी का कोटा हो गया। आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पूरे सीट्स का डेटा है, तो आप बड़े ध्यान से अपनी अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं।
फिर है नॉन गेस्ट फैकल्टी DPI का ऊपर साइड लिखा हुआ है, इसको आप ये देख सकते हैं। और फिर नीचे है ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट फ्रेश गेस्ट फैकल्टी का जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि 87 और 13% का जो बंटवारा है ना, वो दिव्यांग जन की सीट्स पे नहीं हुआ है, वो सिर्फ अदर देन दिव्यांग जो कैटेगरीज हैं उसमें हुआ है। अदर देन मतलब सिर्फ आपका ये मान लो कि OBC और UR में ये बंटवारा है, बाकी किसी भी ST SC में कोई बंटवारा, क्योंकि पूरा केस जो OBC आरक्षण वाला था तो वो उसी के लिए लेके यहाँ पे बंटवारा है, ठीक है। फिर यहाँ पर नॉन गेस्ट फैकल्टी को अगर हम देखें ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट में, तो इसमें इतनी सीट्स हैं। सीट्स हालांकि बहुत कम है, लेकिन जो है तो है, क्या किया जा सकता है ना। तो अब यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करें तो एक तो सीट्स कम आई है, तो ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ देखें तो आप मान के चलो कि UR में 15 से 20 आप मान सकते हो, इतनी ही वेटिंग क्लियर होगी। और अदर देन UR की बात करें तो 5 से 10 ही आप मानो फिलहाल। वो भी डिपेंड करता है किस पे, कितनी सीट्स आपका DV में बाहर हो रहे हैं बच्चे, एक्स सर्विसमैन में कितने की सीट्स कन्वर्ट हो रही हैं, और साथ में आपका पोस्ट इंक्रीज वाली बात। हालांकि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो एक्स सर्विसमैन के कुछ कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि देखिए वो ऐसी जॉब होती है कि वो प्राइवेट आर्ट्स में कोर्स कर लेते हैं वो, तो उनका मतलब आर्ट्स में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब साइंस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि साइंस रेगुलर कोर्स होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो साइंस स्ट्रीम है उसमें एक्स सर्विसमैन की ज़्यादा सीट्स कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन आर्ट्स में थोड़ा सा कम बनती है, तो इसीलिए इसमें इतना है। बाकी वही बात है, अगर पोस्ट बढ़ती हैं तो आप मान के चलो कि 50 मतलब 100 तक आप मान के चलो कि वेटिंग क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर पोस्ट इतनी पोस्ट और आ जाएगी तो माने आप 50 ले लो, चलो 50 आपका फिर भी वेटिंग और भी क्लियर हो सकता है यहाँ पर। फिर फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं लास्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पहले मेजर कैटेगरी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेजर कैटेगरी में बैकलॉग गेस्ट फैकल्टी 32 पोस्ट, बैकलॉग नॉन गेस्ट फैकल्टी 97 पोस्ट, फ्रेश 87% गेस्ट फैकल्टी 35 पोस्ट, होल्ड 13% गेस्ट फैकल्टी 5 पोस्ट, फ्रेश 87% नॉन गेस्ट फैकल्टी 98 पोस्ट, और होल्ड 13% नॉन गेस्ट फैकल्टी 17 पोस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका क्राइटेरिया हो गया मेजर कैटेगरी में। अब थोड़ा सा इनका हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि माइनर कैटेगरी में क्या बंटवारा है। तो DPI बैकलॉग में इतनी सीट्स हैं, आप देख लो, ST SC दोनों का है, राइट साइड में दिव्यांगजन का दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सके, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर DPI फ्रेश गेस्ट फैकल्टी में इतनी पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 13% का होल्ड है, दिव्यांगजन में कोई होल्ड नहीं है, ठीक है ना, सभी सीट्स वहाँ पर आई हैं। फिर नॉन गेस्ट फैकल्टी को अगर हम देखते हैं तो उसमें ये है, आप इसको भी आराम से स्क्रॉल करके आप उसका वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें TWD का फ्रेश गेस्ट फैकल्टी का, तो उसमें इतनी पोस्ट आई हुई हैं। और हम अगर बात करें तो नॉन गेस्ट फैकल्टी का, तो उसमें आपके इतनी यहाँ पर पोस्ट आई हुई हैं, ठीक है, ट्रैवल वर्क डिपार्टमेंट में। तो अगेन यहाँ पर क्या है कि ये इसमें बच्चे पास हुए हैं, लेकिन ये है कि अब इतना है कि इतनी सीट्स अगर आती हैं तो आप मान के चलो कि वेटिंग तो बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन हाँ ये है कि अभी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप 20-25 ही मान सकते हो, अदर देन मतलब UR कैटेगरी में। और अगर इसका अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 10 से 15 सीट्स ही आप मान सकते हो। वो भी डिपेंड करता है, आप मैंने आपको बता दिया कि DV में कितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, एक्स सर्विसमैन में कितनी सीट्स UR से में कन्वर्ट हो रही है, अदर कैटेगरी में जा रही है, और बाद में पोस्ट अगर बढ़ जाती है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप मान के चल सकते हो कि 100 तक आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। बाकी ये सब एक अनुमान है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि DV में कितने बच्चे बाहर होंगे वो तो जब DV होगा तभी पता चलेगा। और मैं DV से रिलेटेड एक वीडियो वहाँ पे डाल दूंगा कि जिसमें मतलब 19 जो कारण दिए हुए हैं अमान्य कारण, वो आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें यही है आप। और बाकी अगर ये है कि अगर हम उसकी बात करें, पोस्ट बढ़ने का मैंने आपको बता दिया, और कैटेगरी का भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। और वही बात मैं फिर से कहूँगा जो मैं कहता आया हूँ कि पदों की संख्या में वृद्धि और कमी संभव है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पद बढ़ेंगे तो ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी, और बच्चे भी ज़्यादा पास हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बच्चे पास हैं, तो वही है। और मैंने कल एक CM साहब को जो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था जमगढ़ वाला, मैंने उसको वहाँ पर डाल दिया है। तो उन सब से भी यही है कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, उन तक बात पहुँचेगी, आपकी न्यायसंगत समस्या उनको पता चलेगी, तो निश्चित रूप से वो सीट्स को बढ़ा देंगे। सीट आप सभी को अच्छे से पता है कि 35,000 के आसपास सीट खाली है। तो बस ये है कि थोड़ा सा आपको प्रयास करना है पॉजिटिव तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो चीज़ें वहाँ पर होंगी जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी
ये है। बाकी अब ये है कि कब होता है क्या होता है वो सब बाद बाद में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यही था, और जो नेक्स्ट जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा, तो आपका वहाँ पर वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि क्या कैसे है। तो अभी सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स का मैंने बनाया है, मैंने उसके बारे में आपको बता दिया, आप आराम से उसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।